Welcome to accounts classes. In this video I will discuss with you fourth topic of adjustment. Okay, depreciation. This is fourth topic in adjustments. Okay, let's start. ये जो है ये फोर्थ नंबर है। ये हम लोग जो टॉपिक कर रहे हैं एडजस्टमेंट का, इसमें डिप्रिसिएशन क्या होता है और उसका ट्रीटमेंट जो है फाइनल अकाउंट्स में कैसे किया जाता है वही जो है हम लोग आज देखेंगे। ओके, तो चलिए आज का वीडियो इसी के साथ जो है स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। डिप्रिसिएशन क्या होता है? डिप्रिसिएशन इज द लॉस और फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू देयर कंस्टेंट यूज एंड एक्सपायरी ऑफ टाइम। ठीक है, पहले इसमें जानना होगा कि फिक्स्ड एसेट्स जो है वो होता क्या है। ऐसे हम लोग प्रीवियस वीडियोज में जो है पढ़ चुके हैं कि फिक्स्ड एसेट्स होता क्या है, लाइक करेंट एसेट्स। ओके, तो फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है? फिक्स्ड एसेट्स के अंदर क्या क्या आता है, लाइक मशीनरी जो कि फिक्स रहे, लॉन्ग टाइम से वो यूज हो और होता रहे। मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग एंड मोर, ये सारा जो है फिक्स एसेट्स के अंदर इंक्लूड होता है। ठीक है, लाइक मशीनरी, फर्नीचर और क्या बोल सकते हैं, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग। ठीक है, तो ये सारा जो है फिक्स एसेट्स के अंदर आएगा। ओके, तो अब जानते हैं कि डिप्रिसिएशन क्या होता है। तो डिप्रिसिएशन इज द लॉस और फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू देयर कंस्टेंट यूज एंड एक्सपायरी ऑफ टाइम। ठीक है, डिप्रिसिएशन जो है फिक्स्ड एसेट्स के निरंतर यूज, ये जो मेंशन कंस्टेंट यूज, जिसको हम लोग बोलते हैं निरंतर यूज, और समय की समाप्ति के कारण जो है, समय की समाप्ति के कारण मूल्य में होने वाली हानि और गिरावट है, जिसे हम लोग डिप्रिसिएशन जो है बोलते हैं। ओके, डिप्रिसिएशन इज द लॉस और फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू देयर कंस्टेंट यूज एंड एक्सपायरी ऑफ टाइम। डिप्रिसिएशन उसे बोला जाता है कि कोई भी फिक्स्ड एसेट्स जिसका जो हम लोग बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं तो उसके मूल्य में जो है हानि और जो गिरावट होता है उससे ही डिप्रिसिएशन के नाम से जाना जाता है। ओके, और यहाँ पे जो मीनिंग के रूप में लिखा है इसका मतलब हो गया डिप्रिसिएशन इज द लॉस और फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू देयर कंस्टेंट यूज एंड एक्सपायरी ऑफ टाइम। डिप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट्स के कंस्टेंट यूज, लगातार उसका प्रयोग करने पर, और जब समय समाप्त हो जाता है, समय की समाप्ति पर मूल्य में होने वाली हानि और गिरावट है, जिसे हम लोग डिप्रिसिएशन के नाम से जो है जानते हैं। ओके, अब आगे देखते हैं कि इसका ट्रीटमेंट जो है फाइनल अकाउंट्स में कैसे किया जाता है। ठीक है, कि फाइनल अकाउंट में जो है डिप्रिसिएशन जो है कैसे उसका ट्रीटमेंट किया जाता है और किस किस अकाउंट में जो है इसे मेंशन किया जाता है। डिप्रिसिएशन ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर डिप्रिसिएशन ऑन द वन हैंड, एक तरफ डिप्रिसिएशन विल बी शो ऑन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिकॉज इट इज अ लॉस और एक्सपेंसेस। ठीक है, पहले यहाँ तक देखते हैं। एक तरफ डिप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, ठीक है, एक तरफ डिप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट पक्ष पर जो है दिखाया जाएगा। ठीक है, फर्स्ट कहाँ दिखाया जाएगा? तो जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग सारा लॉस को लिखते हैं जो एक्सपेंसेस होता है, तो जब डिप्रिसिएशन हम लोग पे करते हैं तो भी हमारे लिए एक एक्सपेंस है। तो सबसे पहले विल बी शो ऑन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट पक्ष पर जो है दिखाया जाएगा।
आगे देखते हैं बिकॉज, क्योंकि, इट इज़ अ लॉस और एक्सपेंसेस, क्योंकि डिप्रिसिएशन एक लॉस और एक्सपेंसेस है, ठीक है, इट इज़ अ लॉस और एक्सपेंसेस। एंड ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर, विल ऑल्सो बी डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द कंसर्न एसेट ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। और इसका ट्रीटमेंट कहाँ किया जाएगा? एंड ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर, विल ऑल्सो बी डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द कंसर्न एसेट, मतलब ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के एसेट पक्ष पर संबंधित एसेट के मूल्य से भी जो है कटौती की जाएगी, ठीक है। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट पक्ष पर दिखाया जाएगा और सेकेंड टाइम बैलेंस शीट के एसेट पक्ष पर संबंधित जो संपत्ति रहेगा के मूल्य से भी जो है इसकी कटौती जो है वो की जाएगी, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम लोग कल देखेंगे तो समझ में आएगा कि कैसे बैलेंस शीट में इसको कटौती करके जो है दिखाया जाएगा। जो अमाउंट दिया रहेगा कि जिस फिक्स एसेट्स पे जो है डिप्रिसिएशन का अमाउंट चार्ज करना है, उसमें से जो है ये डिप्रिसिएशन को जो है माइनस कर देंगे, तो जो है संबंधित जो एसेट्स फिक्स एसेट्स में बोला रहेगा डिप्रिसिएशन माइनस करने के लिए, उसमें से जो है उसको डिडक्ट कर दिया जाएगा, तो बैलेंस शीट का एसेट साइड में जो है उसे ट्रीट करके दिखाया जाएगा, ठीक है। तो यही था आज का एक टॉपिक, डिप्रिसिएशन और उसका ट्रीटमेंट हम लोग फाइनल अकाउंट में कैसे करते हैं, ठीक है। ओके बाय। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, इसका एग्जाम्पल हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।